राहुल गांधी को क्या पता है कि कटिहार में विकास नहीं हुआ। विकास पूरा हुआ कटिहार ही ने, पूरा बिहार में विकास हुआ। और विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे और भाजपा को ही वोट देंगे। हम लोग यहाँ पे कटिहार के नेता को नहीं पहचानते, हम लोग सीधे नीतीश कुमार को पहचानते हैं, नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं और उनके राज्य में विकास हुआ है और हम उनको वोट देंगे नीतीश कुमार के नाम पे। हम लोग बहुत गलत हाल था, बहुत गंदा हाल था, जंगल राज था। क्योंकि रियलिटी जंगल राज होता है वही था। तो हम लोग जो भी युवा है ये नहीं चाहें कि हम लोग झेले उस चीज़ को, जंगल राज को। इसलिए हमेशा से बीजेपी का ही मूड रहा है, हमेशा से ही बीजेपी का मूड की सरकार क्यों? 40-20 वर्ष में कांग्रेस की राज क्या किया? कुछ नहीं किया। आज गरीब लोग को राशन मिल रहा है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, रोड जाने के लिए सुविधा मिल रही है। तो अब इससे बढ़ के सौभाग्य क्या मिलेगा? जी 10,000 आ गया। नरेंद्र मोदी भेजे हैं हम लोग को 10,000 रुपया। अरे वाह। और क्या बोलेंगे हम कि मतलब सब महिला को शिक्षित किए। जो कभी बाहर नहीं निकलती थी वो भी आज बाहर निकलने लगी है। पढ़ाई लिखाई हर चीज आज मतलब शिक्षित है। राम का नाम पर लोग वोट लेते हैं लेकिन पार्टी बदल लेते हैं। अच्छा, काहे? कौन बदल लिया था? अशोक अग्रवाल। अरे बाप रे, क्या किया था वो? पार्टी वो MLC बना राम नाम पर, बीजेपी का नाम पर। उषा देवी अग्रवाल बना बीजेपी का नाम पर, पाला बदल लिया, बेटा हो गया बेटा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और अभी हम कटिहार आ पहुंचे हैं। कटिहार विधानसभा में टक्कर की लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई भी दिखाई दे रही है। लेकिन आज हम कटिहार विधानसभा में कटिहार के सो कॉल्ड जेनजी से बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये जेनजी जैसे नेपाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर जो हल्ला हंगामा हुआ था, उसका असर कटिहार जो कि नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है उस पे भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि कटिहार के जेनजी इस बार परिवर्तन चाहते हैं। तो यहाँ के जेनजी से हम बात करेंगे, यहाँ के युवाओं से बात करेंगे कि यहाँ के युवा क्या चाहते हैं। भैया नाम? बादल रमानी हुआ। क्या मूड है? मूड क्या है, बीजेपी था 20 साल से, इस बार बीजेपी रहेगा। क्यों 20 साल से बीजेपी था तो परिवर्तन नहीं चाहता है यहाँ का जेनजी? यहाँ के युवा परिवर्तन नहीं चाहते हैं, रोजगार नहीं चाहते हैं? क्योंकि कहना तो है राहुल गांधी का कि रोजगार नहीं मिला है और यहाँ विकास नहीं हुआ है कटिहार में। तो युवाओं का क्या राय है? विकास हुआ? विकास भी हुआ और रोजगार भी मिला है। सब मिला है? सब मिला है। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनका तो पूरा परिवारवादी झूठ लगता है हमको। अरे भाई LOP है, कैसे झूठे बोल रहे हैं आप उनको? वो तो आप लोग को ही पता है कि क्या उनका झूठ है, उनका परिवार भी पूरा झूठ ही लगता है हमको। झूठा है? हाँ पूरा झूठ है। चलिए, और लगा के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बताइए? मैं शॉप पे जा रहा हूँ। अच्छा, क्या मूड है? कल वोट है यहाँ? बीजेपी है। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? शुरू से समर्थक है बीजेपी के हम। सवर्ण है इसीलिए जातिवाद कर रहे हैं क्या? कोई जातिवाद नहीं है। सवर्ण है आप या फिर OBC EBC दलित वलित में आते हैं? हम किसी भी जनरल में आते हैं। जनरल में आते हैं, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो ये तो जातिवाद वाला मुद्दा हो गया। इसमें कोई जातिवाद नहीं है। ठीक है, हम शुरू से बीजेपी के पक्ष में हैं और आज कल भी थे और आज भी हैं। क्यों बीजेपी के पक्ष में शुरू से? हमको इसका काम हर चीज हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जो इससे पहले था वो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा था और आज हम हर चीज़ से जो है परिपूर्ण है, इनके काम से और अस्थायी जगह से, प्लेस से, जो भी हो काम धंधा रोजगार, जो हर चीज़ परिस्थिति हो उस चीज़ से हम परिपूर्ण हैं। आपका भैया नाम? मेरा नाम बिट्टू गुप्ता हुआ। गुप्ता जी, एक बात बताइए पहले कि यहाँ विकास हुआ है कटिहार में? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि कटिहार में विकास नहीं हो रहा है। राहुल गांधी को क्या पता है कि कटिहार में विकास नहीं हुआ। विकास पूरा हुआ कटिहार ही ने, पूरा बिहार में विकास हुआ और विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे और भाजपा को ही वोट देंगे। हम लोग यहाँ पे कटिहार के नेता को नहीं पहचानते, हम लोग सीधे नीतीश कुमार को पहचानते हैं, नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं और उनके राज्य में विकास हुआ है और हम उनको वोट देंगे। नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग वोट देंगे। नीतीश कुमार क्योंकि विकास पुरुष है। हाँ, आप अभी जाके पटना जाके देखिएगा ना। जब हम लोग पहले पटना जाते थे ना, लगता था कि पटना, अभी जाके पटना देख पहचान ही नहीं पाए पटना वो पटना है, लगा कि हम कहीं और हैं। अब हमें लगा कि मुंबई दिल्ली ऐसा शहर में, पटना में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, राजगीर में और कटिहार में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। विकास के मुद्दे पर हम लोग नीतीश कुमार के नाम पे। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि ये जंगल राज 2 है। भैया वो नौमी फैल अब या कलम फेंक के सबको देते हैं, वो क्या बताएंगे, उसको कुछ मालूम नहीं है। कुछ
झंडा हिला देने से थोड़ी सरकार बना लेता है कोई। नीतीश कुमार के कभी भी नीतीश कुमार का 20 साल से विधायक थी, मुख्यमंत्री है, कभी भी देखिए उसका कोई विधायक जीतता है तो कोई भी झंडा ऐसे नचाता है, कभी नहीं नचाता होगा। यही बात है। और वो शांत है एकदम, एक भी भ्रष्टाचार 20 साल से मुख्यमंत्री, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं उन पर। अरे कैसे नहीं है। उस तेजस्वी जी तो कहते हैं कि सहारा में भ्रष्टाचार किए, चंदा चोरी किए मिलकर। बोलने से थोड़ा होगा, प्रूफ करके दिखाए। और हम लोग सीधा बोलते हैं भाजपा को वोट देंगे और नीतीश कुमार के अगुवाई में मुख्यमंत्री नीतीश चाहे कुमार, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए नीतीश लेकिन कुमार। नौकरी देने की बात तो तेजस्वी जी कर रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। उसको कुछ होने वाले नहीं। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, परफेक्ट। कुछ हो जाए नीतीश कुमार। भैया नाम? रितेश वर्मा। वर्मा जी, जेनजी है आप, युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर है कि सेकंड टाइम? सेकंड टाइम वोटर। लोकसभा में पहले दिया हुआ था मैंने। लोकसभा। क्या मूड है पहले ये बताइए, क्या सोचा है आपने? मुद्दा क्या है आपका पहले वो बताइए। जी मूड हमेशा बीजेपी पे ही है। मुद्दा यही है कि यहाँ पे आप कटिहार में विकास आपको देखना है तो आप यहाँ दलहन चले जाइए, सीधा 4 लेन पकड़िए, 10 मिनट में पूर्णिया उतरिएगा। जब तक इनकी सरकार थी तब तक देखिए हम तो नहीं थे, मगर मेरे मम्मी पापा बोलते हैं बहुत गलत हाल था, बहुत गंदा हाल था, जंगल राज था। चूँकि रियलिटी जंगल राज होता है वही था। तो हम लोग जो भी युवा है ये नहीं चाहें कि हम लोग झेले उस चीज़ को, जंगल राज को। इसलिए हमेशा से बीजेपी का ही मूड रहा है, हमेशा से ही बीजेपी का मूड ही रहेगा। लेकिन तेजस्वी जी तो कहते हैं कि युवा हमारे साथ है इस बार, आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। वो रोजगार की बात करते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। वो अपने 17 महीने के कार्यकाल को भी गिनाते हैं कि हमने 17 महीने में रोजगार वो दिया। जो कहते हैं कि युवा उनके साथ है, 500 रुपये देने से, भीड़ इकट्ठा करने से कोई युवा उनके साथ नहीं हो जाता। वो सब पैसों का भीड़ है। और रहा बात रोजगार देने का, वो जो कह रहे कि जिनकी भी घर में नौकरी नहीं है उनको नौकरी देंगे, जरा उनसे पूछिएगा कि वो हर इतने घर सरकारी नौकरी, जरा उनसे पूछिए कि वो इतने पैसे लाएंगे कहाँ से। क्या चरा चोरी में जो जमा करके रखे हैं वहाँ से निकाल के बांटेंगे क्या वो? अब तो पता नहीं कहाँ से बांटेंगे, लेकिन कहा तो है ये सिर्फ एक चुनावी वो है, इससे कुछ नहीं होगा। टेंटडम है। बिल्कुल। चलिए चाचा लोग से बात करते हैं। चाचा नाम क्या हुआ पहले ये बताइए। आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम हुआ संतोष शर्मा। शर्मा जी, क्या मुद्दा है इस बार वोट डालने का? कल कटिहार में वोट पड़ेगा। हाँ है। क्या मुद्दा है? बीजेपी की सरकार देना है। क्यों बीजेपी की सरकार क्यों? 20 बरिस में कांग्रेस की राज क्या किया? कुछ नहीं किया। आज गरीब लोग को राशन मिल रहा है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, रोड जाने के लिए सुविधा मिल रही है। तो अब इससे बढ़ के सौभाग्य क्या मिलेगा? सब कुछ मिल रहा है बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। दीदी 10,000 आया? जी 10,000 आ गया। नरेंद्र मोदी भेजे हैं हम लोग को 10,000 रुपया। अरे वाह। और क्या बोलेंगे हम कि मतलब सब महिला को शिक्षित किए। जो कभी बाहर नहीं निकलती थी वो भी आज बाहर निकलने लगी है। पढ़ाई लिखाई हर चीज आज मतलब शिक्षित है लेडीज लोग। हाँ, कहा जाता है कि जो महिलाएं 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वही महिलाएं 12 बजे रात तक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं बिहार के लोगों को। जी तो मुद्दा क्या है वोट डालने का? मुद्दा 10,000 आया है इसलिए वोट देंगे? नहीं, आज मतलब लेडीज बहुत आगे है, पढ़ाई लिखाई में आगे है, लड़की को नौकरी लग रहा है। पहले का लड़की लोग में क्या होता था, पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं पाती थी, डरती थी। लालू का राज में अब क्या है, नीतीश का राज में, मोदी जी का राज में हर लेडीज आगे बढ़ रही है। और बेरोजगार से रोजगार मिला। हाँ। जी महिला वोटर सिर्फ बीजेपी? जी हम लोग बीजेपी को ही देंगे। अरे वाह। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या मुद्दा है? कल वोट पड़ रहा है कल कटिहार। वोट पड़ेगा, बीजेपी को वोट देंगे, फूल छाप को वोट देंगे। सभी मोहल्ला वाला बीजेपी को वोट देगा? इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। राम का नाम पर लोग वोट लेते हैं। हाँ। लेकिन पार्टी बदल लेते हैं। अच्छा, काहे? कौन बदल लिया था? अशोक अग्रवाल। अरे बाप रे, क्या किया था वो? पार्टी वो MLC बना राम नाम पर, बीजेपी का नाम पर। उषा देवी अग्रवाल बना बीजेपी का नाम पर, पाला बदल लिया, बेटा हो गया, बोलता हम नहीं जानते। काहे? आरजेडी की तरफ चला गया। काहे गया? तो इसीलिए अब उनको वोट का चोट देंगे। हाँ, उनको वोट पर छोड़ देंगे। तो ये था कटिहार विधानसभा में हमने लोगों से बातचीत की, मुद्दों को रखा, और यहाँ के मैक्सिमम जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ है, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।